चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशालिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशस्वप्रिये संश्लिष्टावयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। परम भाग्यवान श्री वल्लभ विठ्ठल के लाडीले परम भगवती विष्णुपन आज अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है, आनंद का हर्षोल्लास का विषय है कि अधिक मास के श्री पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आज प्रथम दिवस ही अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित करुणा वरुणालय नवनीत विलिप्तांग रास रासेश्वर व्रजेश्वर गोकुलेश्वर करुणा निधान करुणा वारिधि ऐसे परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा से एवं अति करुणामयी कलिमल नाशिनी जगद उद्धारिणी मुकुंदरति वर्धिनी
ऐसे श्री यमुना महारानी माँ की कृपा से तथा हम सभी के लाडीले पुष्टि मार्गीय सर्वज्ञ करुणा रस पूरितः और श्रेष्ठ फल प्रदाता वस्तुतः कृष्ण एव अखंड भूमंडलाचार्य जगतगुरु श्रीमद वल्लभाधीश श्री महाप्रभु जी की अहेतु की कृपा से हमारे ताचरण प्रातः स्मरणी नित्य लीलास्त परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री 108 श्री विठ्ठलेश्वराय जी महाराज श्री काका जी महाराज श्री एवं पितृचरण परम पूज्यपाद श्री देवकीनंदन जी महाराज श्री के शुभाशीर्वाद से तथा विराजमान परम आदरणीय जिनके संरक्षण में हम प्रतिदिन सेवा का आनंद लेते हैं, ऐसे काकी जी महाराज श्री, हमारे दादी जी, पूजनीय श्री रुक्मणी बहू जी महाराज श्री एवं विराजमान हमारे मातृजन आप श्री के शुभ आशीर्वाद से प्रभु की दिव्य लीला स्थली उज्जैनी में कैसा शुभ अवसर है कि प्रभु की दिव्य लीलाओं का गुणगान श्रीमद वल्लभ की दिव्य लीला स्थली उज्जैनी में, और उसमें भी श्री गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी के चरणारविंद के युगल चरणारविंद के आश्रय में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विशेष में अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद, युवा परिषद एवं महिला मंडल की समस्त परम भगवदीय वैष्णव वृंद के अथक प्रयास से, सहयोग से, सेवा भावना से श्री गिरिराज जी एवं श्री ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं गिरिराज धार्याष्टकम में, ऐसा जो श्री गिरिराज धार्याष्टकम जो कृपा करके श्री वल्लभ ने हम सभी को लिए पधराया है, इसके गुणगान के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूर्व में ही लक्ष्मी नारायण जी का जब यह कॉल आया मुझे ऐसे ऐसे अधिक मास में आयोजन रखना है, ऐसे ही फाग उत्सव विभिन्न आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। उज्जैन में वल्लभ की कृपा का साक्षात्कार देखने को मिलता है कि हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ क्रम उत्सव, और सभी वैष्णव का जो उत्साह है आप सभी का, उस सब को देखते हुए लगता है कि पुष्टि मार्ग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि कोई वैष्णव ऐसे होते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, तो श्री महाप्रभु जी ने तो आज्ञा करी कि हमने तो पहले ही बढ़ जाए कि हमारे मार्ग में मत ही आओ, लेकिन तुम नहीं माने, लेकिन अब आ गए हैं तो फल प्राप्त करो। तो जिस पर श्री आचार्य चरण की, श्रीनाथ जी की, ठाकुर जी की कृपा हो वही इस मार्ग का अनुयायी हो सकता है। तो आज विष्णुजनों समय भी अधिक हुआ है, मूल विषय पर आते हैं। एक बार सभी वैष्णवजन आनंद से यह जो अष्टक है श्री गिरिराज धार्याष्टकम, और हो सके तो आजकल तो यह सभी जगह अवेलेबल है, आपके पास पाठ की पुस्तक हो या फिर मोबाइल फोन में अगर गिरिराज धार्याष्टक हो तो आप अवश्य साथ में लेकर बैठें, जिससे कि हम सभी सस्वर में प्रतिदिन इसका
गान कर सकें। आप सभी एक साथ गान करें आनंद से। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विसारी। कुमारिकानन्दितघोषणानि श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। सर्वजांगनानंद सदा विहारी। अंगे सुहागारतमुहारी। श्रीरासावेशतमो विसारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। नूतनानंदितपन्नकारी रसकलालसपदप्रचारी। श्रीरन्वयस्या प्रतिवेद्यमानी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोविंदनारा संबरारे रमसरोदारदयाप्रकारि। गोवर्धनीकन्दफलोपहारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। गोविंद जाको रजफूलहारी। कुमारिका काम कला विसारी। वृंदावने को रंगचारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। इंद्र सर्वाधिक शर्मकारी। महेंद्र सर्वाधिक धर्महारी। वृंदावने नंदफलोपहारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मनमनाथतमो विदारी। वंशीरवाकारितकुमारी। दासो सबोधे लगसा विसारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मत्सत्य गोदामगतानुकारी। प्रसूना प्रपदीनहारी। रामोरुसंस्मर्शकरा प्रसारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी।
मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी का ऐसा सुंदर यह एक पुष्टि भक्ति मार्ग है और विलक्षण मार्ग है। श्री वल्लभ ने कृपा कर हम जीवों के लिए यह जो मार्ग प्रकट किया, जिससे कि हम सभी अपने मूल स्वरूप को समझें कि वास्तव में हम कौन हैं। तो यह जो पुष्टि मार्ग विष्णु जी ने प्रकट किया है, कितना सुंदर पुष्टि भक्ति का मार्ग है। श्री हरिराय महाप्रभु चरण आज्ञा करते हैं, यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब कृतः, अविलंब प्रभु कृतः पुष्टि मार्गः स कथ्यते। पुष्टि मार्ग किसको कहा जाता है? हम लोग सभी पुष्टि मार्ग में हैं, सभी ने ब्रह्म संबंध लिया है, दर्शन करने आते हैं, सत्संग करते हैं। यत्रांगीकरणे नैव, यत्र मतलब जहां पर, अंगीकरणे नैव, यत्रांगीकरणे नैव जहां पर अंगीकार करने में, जहां पर अपनाने में, जीव को अपना बनाने में, नैव नहीं किया जाता है क्या? योग्यतादि विचारणम, जहां पर जीव में मुझे प्राप्त करने की अर्थात प्रभु को प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं है, जहां पर इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया जाता है। यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणम अविलंब प्रभु कृतः पुष्टि मार्गः स कथ्यते। जहां बिना किसी विलंब किए प्रभु, पुष्टि प्रभु जो है वह उस जीव का हाथ पकड़ लेते हैं, उसी का नाम है पुष्टि मार्ग। प्रभु विचार नहीं करते हैं कि वह मेरे लायक है या नहीं है, उसमें कितनी योग्यता है, उसमें कितने गुण दोष भरे हुए हैं, उसको कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है। प्रभु जहां पर यह सब नहीं देखते हैं, मात्र आपके प्रेम, आपके हृदय का जो विशुद्ध भाव है वह जो प्रभु देखते हैं, बस वही अपने यहाँ पर पुष्टि मार्ग में मूल है। यह एक पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। इसलिए श्री महाप्रभु जी का एक नाम है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा। पृथक शरण मार्ग आपसी ने प्रकट किया। शरण मार्ग, भक्ति मार्ग तो पूर्व में भी थे। आप सर्वोत्तम स्तोत्र के कितने वैष्णव पाठ करते हैं? इसमें वर्णन आता है ना कि भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड। इसका क्या अर्थ हुआ? भक्ति मार्गाब्ज मतलब भक्ति मार्ग रूपी, अब्ज कहते हैं कमल को, तो भक्ति मार्ग रूपी जो कमल है उसके लिए मार्तंड स्वरूप है। मार्तंड अर्थात सूर्य। तो भक्ति मार्ग रूपी जो कमल है उसके सूर्य समान आप श्री है। तो कमल और सूर्य की एक अद्भुत प्रीति है। जब सूर्योदय होता है तभी कमल प्रफुल्लित होता है। तो आप यहाँ पर श्री गुसाई जी ये आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न हुआ कि भक्ति मार्ग तो पूर्व में भी थे, तो आपने जब ये नया प्रकट किया तो इसमें क्या नवीनता है जो प्रकट किया? एक नया पृथक शरण मार्ग क्यों प्रकट किया? तो वहां बताया कि भक्ति मार्ग तो पहले भी था, लेकिन भक्ति मार्ग रूपी जो कमल था ना वह मुरझाया हुआ था। जब श्री महाप्रभु जी रूपी जब सूर्य का जब प्राकट्य हुआ तो भक्ति मार्ग रूपी कमल भी प्रफुल्लित हो गया। एक छोटी सी बात है, आप क्या विचार कर सकते हैं कि हमारे अस्तित्व का, एक वैष्णवी जीवन के अस्तित्व का बिना श्री महाप्रभु जी के हम लोग विचार कर सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा होता अगर श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य इस भूतल पर नहीं होता? जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, वसुधा रहती सूनी, नातर लीला रहती जूनी। बहुत सुंदर पद है, दो पंक्ति आप सभी श्रवण करें, आगे बढ़ते हैं। वल्लभ प्रकटन होती जो पे श्री वल्लभ प्रकटन होती,
शोभे शिवल्लभ प्रगटन भूतल विष्णु स्वामी पद नारद सास सबरों पे विवल्लभ शिवल्लभ प्रगटन होते डूबे शिवल्लभ प्रगटन। कोई सा भी विषय हो वैष्णवजनों, जब तक श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का बोध नहीं होगा तभी सभी विषय एक तरह से आप समझ लिए कि लॉक में है, ताले में है। श्री महाप्रभु जी के चरण रूपी ही एकमात्र वह चाबी है जो पुष्टि मार्ग के कठिन से कठिन तालों को भी खोलने का सामर्थ्य रखती है। तो जब श्री वल्लभ का स्वरूप अपने हृदय में विराजमान हो जाएगा तो स्वतः स्वयं समस्त द्वार खुलते चले जाएंगे, कुछ भी कठिनता लगेगी नहीं। तो जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुनी, नातर लीला होती जूनी। जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते, आप समझिए कि जो पे श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी का अगर प्राकट्य इस भूतल पर नहीं होता तो वसुधा रहती सूनी। यह जो वसुधा है, यह जो पृथ्वी है, वह कैसी रहती? एक सूनी रह जाती। और नातर लीला होती जूनी। यह जितनी भी लीलाएं हैं, आप मंदिर में जिन मनोरथों के दर्शन करते हैं, अभी अधिक मास में आप देखेंगे नित्य नूतन प्रभु के मनोरथ होंगे, है ना। एक मास तक पूरे अधिक मास नित्य मनोरथ प्रभु के होंगे। तो ठाकुर जी के जो मनोरथ वैष्णवजनों होते हैं, वह मनोरथ साक्षात सारस्वत कल्प की जो लीलाएं हुई है, जो ठाकुर जी ने मूल लीला की है सारस्वत कल्प में, उन्हीं सभी लीलाओं को श्री महाप्रभु जी ने साक्षात हम वैष्णव के आगे प्रकट करके दिखा दी। अगर महाप्रभु जी का प्राकट्य इस भूतल पर नहीं होता तो यह सब लीला होती जूनी, यह सब लीला जूनी हो जाती। हमको बताता कौन? महाप्रभु जी अगर प्राकट्य नहीं लेते तो हम लोगों को कौन बताता कि श्रीनाथ जी कौन है, श्री यमुना जी कौन है, श्री गिरिराज जी कौन है, कहां पर आप श्री का प्राकट्य हुआ, कौन कौन सी लीलाएं आप श्री ने की, हम वैष्णवजनों को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्या नियम रखना चाहिए, कैसे हमको चलना चाहिए, यह सब हमको कौन बताता? तो यह सब लीला ही जूनी हो जाती। इसलिए श्री वल्लभ श्री महाप्रभु जी को नमन करते हुए हम आगे ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। स्तोत्र का नाम ही है श्री गिरिराज धार्याष्टकम। श्री गिरिराज, श्री गिरिराज अर्थात जो श्री गोवर्धन है, जो श्री हरिदास वर्य है, ऐसे जो ब्रजमंडल में विराजमान है श्री गिरिराज जी धार्याष्टकम, उनको जिन्होंने धारण किया है उनका अष्टक है। अर्थात स्वामी सेवक भाव दोनों हमको यहाँ पर दर्शन होंगे। जब श्री गिरिराज जी ने अन्नकूट अरोगा तब साक्षात श्री कृष्ण विराजमान होकर अरोग रहे थे, श्री ठाकुर जी अरोग रहे थे। तो वहां पर दोनों दर्शन करें, आप ही पूजे और आप ही पूजावे। स्वयं ही स्वयं की पूजन कर रहे हैं, स्वयं भोग धर रहे हैं और स्वयं उसका अंगीकार भी कर रहे हैं। तो आप ही पूजे और आप ही पूजावे, तो वह स्वरूप है। तो गिरिराज धार्याष्टकम में हमको दोनों स्वरूप देखने को मिलेंगे। श्री गिरिराज जी की भी बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है और साथ साथ में गिरिराज को जो धारण करने वाले जो प्रभु श्री कृष्ण है उनकी भी लीलाओं का वर्णन है। तो प्रभु मात्र गिरिराजधारी नहीं बने, प्रभु कौन कौन से धारी बने? प्रभु पद्मधारी बने हैं, प्रभु वेणुधारी बने हैं, प्रभु चक्रधारी बने हैं, प्रभु शंखधारी बने हैं, प्रभु गदाधारी बने हैं, है ना। कितना प्रकार, कितनी सब चीजें आप श्री ने धारण की। पद्मधरियो जनताप निवारण, प्रभु वेणुधारी बने। तो पद्मधरियो जनताप निवारण, जब पद्म है ना, जो कमल है आप श्री के हस्त में, चतुर्भुज स्वरूप के आपने दर्शन किए, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए। तो जो पद्म धारण किया है तो वह पद्मधरियो जनताप निवारण। जैसे एक कमल सरस होता है अर्थात जल में खिलता है, इसी प्रकार से
जनताप निवारण, जो अपने मूल वैष्णव थे, जो भगवती वैष्णव है, उनके हृदय में जो विरह ताप है प्रभु को प्राप्त करने का, वह विरह ताप के निवारण के लिए आप श्री ने पद्म धारण किया अपने श्रीहस्त में। ऐसे ही चक्र धारण किया है, चक्र सुदर्शन धारी आप श्री बने हैं। अपने जो देवी जीव हैं, जो आप श्री के भक्त हैं, उनको कष्ट नहीं पहुंचे, उनको जो भी तो चक्रधरियो भक्तन की रक्षा के कारण, भक्तों की रक्षार्थ आप श्री ने चक्र भी धारण किया है, शंख धारण किया है, चक्र धारण किया है, गदा धारण की है। रिपु संहारन, जो रिपु है, अर्थात रिपु कौन है? रिपु कहते हैं जो अरी है, अर्थात जो दुश्मन है, जो वैष्णव का गलत करते हैं, जो राक्षस आदि है ना, इन सब पे संहार करने के लिए आप श्री ने गदा भी श्रीहस्त में धारण की। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, लेकिन मूल स्वरूप क्या है? तो आचार्य चरण आज्ञा करते हैं जो चारों आपने आयुध धारण किए ना, चारों मुख्य स्वामिनी जी धारण किए आपसे। श्री ठाकुर जी में यह जो चारों मूल स्वामिनी जी हैं, वह आप श्री के यह चारों स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म। भाव भावना में कभी आप ध्यान देंगे तो जो शंख है ना, वह श्री स्वामिनी जी की कंठ का स्वरूप है। शंख ध्वनि होती है, वह कंठ से जब गान होता है तभी ठाकुर जी जागते हैं, तभी मंगला होती है। यह शंखनाद का स्वरूप। और एक शंखनाद आपने धारण किया महाभारत के युद्ध के समय में, ध्यान दीजिए, पांचजन्य शंख। आप श्री के तो एकमात्र शंख की ध्वनि से ही जो अरी थे, जो कौरव सेना थी, उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे। यह तो सब लीला है। जिसकी एकमात्र दृष्टि से, जिसकी भौहों से एक भौं अगर उठा दे तो प्रलय आ जाए, ऐसी जिसकी भौहें, क्या उनको युद्ध करने की आवश्यकता है? तो ऐसे ठाकुर जी ने आयुध धारण किए, ठाकुर जी ने वेणुधारी बने हैं। ठाकुर जी जब वेणु धारण किए तो आपने वेणु के माध्यम से स्वतः, मतलब स्वयं का जो प्रेम है, जो स्वयं का स्नेह है, वह वैष्णव जनों को, ब्रज भक्तों को वेणु के माध्यम से बांटा। तो आप श्री वेणुधारी बने। ऐसे आप श्री गिरिराजधारी बने हैं। जो मूल विषय है कि अपने भक्तों में अनन्यता सिद्धि करने के लिए, अपने भक्तों को शरणागति सिद्ध करने के लिए आप श्री ने श्री गिरिराज जी धारण की है। यह श्री गिरिराज जी कौन है? वैष्णव जनों, अलग अलग स्वरूप प्राप्त होते हैं। एक गिरिराज जी तो भक्त स्वरूप है, जो सदा प्रभु की सेवा में संलग्न है, सदा प्रभु की सेवा करते हैं। इसलिए आप श्री को सखियां कहती है हरिदास वर्य। हरि के दासों में वर्य मतलब सर्वश्रेष्ठ। मर्यादा में देखोगे तो श्री हनुमान जी, और पुष्टि में देखोगे तो श्री गिरिराज जी, हरिदास वर्य हुआ। तो एक हुआ सेवक भाव, एक आप श्री साक्षात स्वामी भाव से विराजमान है। इसलिए हम लोग ब्रजमंडल में जाते हैं, गिरिराज जी में तो आपकी पूजन करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, कुंडवारा अन्नकूट आदि भोग धरते हैं। वो साक्षात कृष्ण स्वरूप से विराजमान है। और तृतीयात्मक जो आप श्री का स्वरूप है, वह तीसरा जो आप श्री का स्वरूप है, वह श्री स्वामिनी जी का स्वरूप है। गिरिराज जी के भी दो प्राकट्य हैं। एक प्राकट्य तो भूतल पर प्राकट्य है, और एक प्राकट्य आप श्री का व्यापी वैकुंठ गोलोक धाम में प्राकट्य। श्री स्वामिनी जी ने श्री ठाकुर जी से विनंती की रास के समय में कि हे प्रभु, एक विनंती करूं, आप मानोगे? तो ठाकुर जी कहते हैं प्रिया जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा है और मैंने नहीं माना? आप आज्ञा करो। तो श्री स्वामिनी जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु, एक ऐसा रह स्थल, रह कहते हैं जो एकांत स्थल हो, ऐसा सुंदर स्थल, ऐसी सुंदर निकुंज रह स्थल प्रकट करो कि जहां पर समस्त ब्रज भक्त, समस्त ब्रज मंडल के लोग, समस्त यूथ आनंद से लीलाएं कर सके और हम सबके मनोरथ पूर्ण हो। वहीं श्री ठाकुर जी ने जब अपने हृदय में जब देखा है, अपने हृदय के दर्शन किए, हृदय में दर्शन करते ही ठाकुर जी के एक सजल तेज प्रकट हुआ। और वही जो सजल तेज प्रकट हुआ है, वह कौन है? बोलो श्री गोवर्धन श्री गिरिराज, वही श्री गिरिराज जी का
अलौकिक गोलोक में व्यापी वैकुंठ में प्राकट्य हुआ है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हृदय में ऐसा आपने क्या देखा, हृदय में आपने ने ऐसी क्या दृष्टि डाली कि यहाँ से गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। तो वर्णन आता है कि आत्मा तो राधिका तस्य, कि प्रभु की जो आत्मा है वह कौन है, राधिका है। अब आप बताओ, राधा और कृष्ण कभी अलग हो सकते हैं? जो जिसकी आत्मा है, आत्मा को कैसे अलग कर सकते? तो आत्मा तो राधिका तस्य, तस्य मतलब उसकी आत्मा कौन है, श्री राधिका जी। तो जब आपने हृदय में श्री स्वामी जी के दर्शन किए तो वहां से एक सजल तेज प्रकट हुआ, वही श्री गिरिराज जी का स्वरूप। और कैसे प्रकट हुए? 100 शिखरों से युक्त गिरिराज जी प्रकट हुए। इसलिए आप श्री का एक नाम है शतशृंगी, जिसके 100 शिखरों से युक्त ऐसे श्री गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। आज 3 शिखर देखने को मिलते हैं, आदि शिखर, देव शिखर और ब्रह्म शिखर। आदि शिखर कौन सा हुआ वैष्णवजनों? जहां पर श्री ठाकुर जी ने सारस्वत कल्प में जितनी भी लीलाएं की हैं श्री गिरिराज जी की, जो हम लोग दर्शन करते हैं, वह सब कौन से शिखर पर हुई है? आदि शिखर पर। देव शिखर पर कौन सी लीला हुई है? श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य काल में, जब आप श्री के समय में जो जो लीला हुई, वह कौन से शिखर पर हुई? देव शिखर में। और भविष्य में पुनः श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी कहां पधारेंगे? गिरिराज जी के निकुंज में पधारेंगे। पुनः ब्रजमंडल में आप श्री भविष्य में पधारेंगे, और भविष्य में जितनी भी लीलाएं होंगी वह सब कहां होंगी? ब्रह्म शिखर के ऊपर होंगी। क्योंकि प्रभु ब्रजमंडल त्याग कर कहीं पर भी नहीं पधारते हैं। तो मनोरथों को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं मेवाड़ में, पुनः आगे भविष्य में श्री गिरिराज जी में पधारेंगे। और ऐसा वर्णन आता है कि पूछरी की ओर आप श्री विराजेंगे। पूछरी है, पूछरी का लोटा, पूछरी, उस तरफ आप श्री विराजेंगे। तो वह जो लीला होंगी भविष्य में, वह सब कहां होंगी? ब्रह्म शिखर के ऊपर होंगी। यह तो हुआ गोलोक में प्राकट्य। अब जो भूमंडल पर प्राकट्य हुआ, तो द्रोणाचल पर्वत हुआ है। द्रोणाचल पर्वत आप श्री के पितृचरण हुए, पिताश्री हुए। और कामतानाथ गिरी जो पर्वत है, वह आप श्री के भ्राता है गिरिराज जी के। तो आप देखो तीनों पर्वत पर कितनी कृपा हुई तीनों की। कामतानाथ जो पर्वत है, वहां पर श्री रामचंद्र जी की विशिष्ट कृपा हुई है, हम सभी वर्णन सुनते हैं। श्री गिरिराज जी पर श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की हमारी कृपा हुई है। और चरणाद्रि जो बनारस के पास में चरणाट है, वहां पर कृष्ण स्वरूप श्री गुसाई जी ने प्राकट्य लेकर चरणाद्रि पर्वत पर भी कृपा बरसाई। तो द्रोण के पुत्र श्री गिरिराज जी हुए। अब पुलत्स्य ऋषि एक बार वहां पर पधारे हैं, और पुलत्स्य ऋषि ने जब श्री गिरिराज जी के दर्शन किए, तो दर्शन करते ही उनको एक रोमांच हो गया। इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर बाल स्वरूप है, कितनी सुंदर सुंदर इनमें निकुंज हैं, कितनी सुंदर सुंदर इनमें कंदराएं हैं, कैसे सुंदर सुंदर झरने प्रवाहित हो रहे हैं इनके अंदर। जब ऐसे सुंदर श्री गिरिराज बाबा के दर्शन किए, तो पुलत्स्य ऋषि ने आपके पितृ चरण द्रोण पर्वत से पूछा है कि आपके जो पुत्र गिरिराज हैं, इनको मैं काशी ले जाना चाहता हूं। हमारे काशी में ऐसा पर्वत नहीं है, गिरिराज जी को मैं काशी ले जाना चाहता हूं, जहां पर हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि ध्यानी तपस्वी इनकी कंदराओं में बैठकर ध्यान और तपस्या करें। अब नहीं इच्छा होने पर भी अगर ऋषि महात्मा मुनि अगर कुछ मांगे तो कैसे मना किया जा सकता है। तो आपने कहा कि आप मेरे पुत्र गिरिराज से ही पूछ लीजिए। तो जब गिरिराज जी गोवर्धन से जब पूछे हैं पुलत्स्य ऋषि ने, तब श्री गोवर्धन ने क्या आज्ञा की कि मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक बार मुझे जहां पर भी पधरा दोगे, वहां से मैं पुनः नहीं उठूंगा। पुलत्स्य ऋषि अपने योग बल से गिरिराज जी को हस्त पर धारण किए हैं और आकाश मार्ग में विचरण करते हुए गिरिराज जी को पधरा कर ले जा रहे हैं। जब श्री गिरिराज जी ने नीचे देखा कि अरे यह तो ब्रजमंडल है, और भविष्य में यही वह स्थल है जहाँ ठाकुर जी स्वामी जी मेरी देह में, मेरी घेह में, मेरे ऊपर विभिन्न लीलाएं करेंगे ब्रजभक्तों के संग में। तो मेरा तो प्राकट्य ही आप श्री के लीलार्थ है, आप श्री को सुख पहुंचाने के लिए। मैं कहां काशी में जाऊंगा? तो जहां आपने नीचे गिरिराज जी ने जैसे ही ब्रजमंडल के दर्शन किए, आप श्री ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया।
जैसे ही भार बढ़ना, क्योंकि एक लीला आप देखना, अब इतना समय नहीं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि गिरिकूटवत जब श्री यशोदा जी जब तृणावर्त आदि जब आए, तब यशोदा जी ने क्या सोचा, अब तो लाला को कभी नीचे पधराना ही नहीं, अब तो हमेशा गोदी में ही लेके जाए, घर का काम करें तो गोदी में, अंदर जाए तो गोदी में, घर के बाहर जाए तो गोदी में। ठाकुर जी ने सोचा अगर गोदी में ही रहूंगा तो लीला कैसे होगी, आपसी ने अपना भार बढ़ाया। वहां यशोदा जी को एक विस्मित हो गई कि या तो मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं लाला को उठा पाऊं, या तो लाला बड़ा हो गया। गिरिकूटवत भागवत जी में शब्द आया है कि आपसी गिरिवत हो गए, आपसी ने नीचे पधराए, फिर अन्य अन्य राक्षस आए और लीलाएं हुई। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ाया है। तो पुलस्त्य ऋषि ने आपसी को ब्रजमंडल में जहां अभी विराजमान है वहां पर स्थापित किए, और कुछ क्षणों के बाद, विश्राम के बाद में जब आप पुनः उठाने लगे तो गिरिराज जी तो फिर नहीं उठे। पुलस्त्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए कि मैं तुम्हारे पिताश्री से आज्ञा लेकर तुमको काशी ले जाने आया हूं, तुम क्यों नहीं उठ रहे? तो गिरिराज जी ने कहा, वचन याद करो मेरा, मैंने क्या कहा था, एक बार भी मुझे जहां पर पधरा दोगे फिर मैं वहां से पुनः नहीं उठूंगा। वहां पुलस्त्य ऋषि ने क्रोधित होकर श्री गिरिराज जी को श्राप दिया है कि आज से नित्य तिल तिल घट करके तुम नित्य घटोगे। लेकिन अपने प्रभु के सुख के लिए 100 श्राप भी झेलने पड़े तो गिरिराज जी को प्रसन्नता से वह स्वीकार्य। मान घटे तो कहा घट जाइए, पिए के दर्शन पहिए, आता है ना वर्णन। कितने भी मान घटे, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, हमको तो इनसे मतलब है। बहुत सी जगह पर होता है, अरे वहां पर वह व्यवस्थापक है, वहां पर इसका आयोजन है, वहां उसका आयोजन है। अरे भाई, आयोजन किसी का भी हो तो माध्यम है, यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं अपनी लीलाओं को सुनने के लिए मध्य में विराजमान हो जाते। मंडल मध्य विराजत गिरधर, जहां पर भी ठाकुर जी का गुणगान होता है, जहां पर भी ठाकुर जी के विभिन्न संकीर्तन होते हैं, वहां पर तो ठाकुर जी स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी को नीचे पधराए हैं, गिरिराज जी को नीचे पधराए, पुनः जब उठाने लगे तो ठाकुर जी, गिरिराज जी नहीं उठे। वहां पर तिल तिल घटने का शाप आपसी को दिया है। आपसी ने सहर्ष शाप को भी स्वीकार किया कि मेरे प्रभु के सुख के लिए अगर मुझे शाप भी मिले तो मुझे स्वीकार्य। तो आज भी वही गिरिराज जी ब्रजमंडल में नित्य विराजमान है, और वही गिरिराज जी हमको भी वही सुख आज भी प्रदान कर रहे हैं। ब्रजमंडल गिरिराज जी, श्री यमुना जी, ब्रज की रज आज भी वही विराजमान है, कोई नई नहीं है। जो ठाकुर जी ने साक्षात लीलाएं की थी वही ब्रज भी, रज भी आज भी विराजमान। तो ऐसे श्री गिरिराज और अष्टक, अष्टक किसको कहते हैं वैष्णवजनों? अष्टक मतलब होता है कि जिसमें 8 पद्य होते हैं, जिसमें 8 पद्य होते हैं, और वह प्रत्येक पद्य में 4-4 पंक्ति होती है। आप देखो, पहला पद्य जो है, पहला जो श्लोक है, उसमें कितनी पंक्ति है? 4 पंक्ति है। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी से मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, यहां तक 4 पंक्ति है। तो प्रत्येक पद्य में कितनी पंक्ति होती है? 4 पंक्ति होती है, और अधिकतम 32 पंक्ति होती है, क्योंकि अष्टक मतलब जिसमें 8 श्लोक होते हैं। तो 8 श्लोक होने से एक एक में अगर 4 पंक्ति हुई तो 32 पंक्तियां होती हैं, और एक जैसा क्रम रहता है, सुनने में देखने में भी एक जैसे प्रतीत होते हैं। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी, कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। सुनने में भी जो एक जैसे लगे उनको कहते हैं अष्टक। तो तीनों स्वरूप की लीलाओं का वर्णन है। श्री गिरिराज जी भक्त स्वरूप से, भगवान स्वरूप से, और तृतीय आपसी का तृतीयात्मक जो श्री स्वामिनी जी स्वरूप है, उससे आपसी हमको दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गिरिराजधारी अष्टकम में वैष्णवजनों जितनी भी लीलाएं हैं, आप भक्ताभिलाषा चरितानुसारी से अंतिम अगर आप देखेंगे, रामो संस्पर्श कर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, यहां तक की समस्त लीलाएं दशम स्कंद श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का सार है। एक तरह से अगर देखा जाए तो श्री महाप्रभु जी ने
गिरिराजधारी अष्टकम में संपूर्ण दशम स्कंद को पधरा दिया। तो यह गिरिराजधारी अष्टकम के पाठ करने से भी संपूर्ण दशम स्कंद के पाठ का फल हम वैष्णवजनों को प्राप्त होता है। किसी भी पाठ के जब हम अर्थ को समझते हैं वैष्णवजनों, तो उसमें हमारी भावना और अधिक जुड़ जाती है, उसमें आसक्ति और अधिक जुड़ जाती है, सेवा करने की और लालसा हमारी बढ़ती चली जाती है। वरना तो वह कर्म की तरह होता है कि मुझे आज इतने पाठ पूरे करने, लेकिन जब हम उसके भावनाओं को, भावों को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, तब हम और उसके प्रति हमारी आसक्ति दृढ़ होती चली जाती है। यह गिरिराजधारी अष्टकम वैष्णवजनों दशम स्कंद का सार है। और आप देखिए, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी से प्रारंभ हो रहा है। मतलब ठाकुर जी कहां से प्रारंभ हो रहा है? भक्त की अभिलाषाओं को पूरे करने वाले। और अंत कहां हो रहा है? राम और संस्पर्श कर प्रसारी। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त दे माते। भक्तों की जो अभिलाषा है, भक्त जो चाहते हैं, वहां से श्री महाप्रभु जी प्रारंभ कर रहे हैं। और करत कृपा निज हस्त दे माथे, कि तुमको पूर्ण रूपेण जो आशीर्वाद मिल रहा है यही परिपूर्ण है। इससे अलावा और पुष्टि मार्ग में इससे बड़ा कोई फल हो ही नहीं सकता। मानो ये आप श्री आज्ञा कर रहे हैं। तो प्रथम श्लोक में वैष्णवजनों प्रवेश करते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। प्रथम श्लोक का आप सब गान करें। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोषणारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। श्री महाप्रभु जी प्रथम आज्ञा कर रहे हैं, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। चरित अनुसारी अर्थात भक्तों की अभिलाषाओं के अनुरूप चरित्र करने वाले। आप उनकी कितनी कृपा है वैष्णव पर यह समझना कि भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। आप स्वयं कुछ नया चरित्र नहीं कर रहे, नई कोई लीलाएं नहीं कर रहे हैं। आप श्री लीलाएं भी कैसी कर रहे हैं? भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। उनके भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं। स्वयं की कोई स्वतंत्र लीला नहीं है। लीला भी क्यों कर रहे हैं? ताकि भक्त का मनोरथ है। कितनी सुंदर बात है कि भगवान को समझने के लिए भी भक्तों के चरित्रों को सुनना पड़ता है। प्रभु कितने कृपालु हैं, प्रभु कितने दयालु हैं, कितने भक्ताधीन हैं, कितने पालित दीन हैं, कितने अशरण शरण हैं। आप ठाकुर जी की कृपा को कैसे नापोगे, कैसे पहचानोगे कि ठाकुर जी इतने कृपालु है? बताइए। जब तक उनके भक्तों के चरित्रों को, जब तक उनकी भक्तों की वार्ताओं को नहीं सुनोगे, तब तक आप कैसे पहचान सकते हो कि ठाकुर जी कितने कृपालु? आप देखो अपने यहाँ पर वार्ता साहित्य के जब हम दर्शन करते हैं, तब हम लोगों को कितनी भावनाओं को पता होता है कि ठाकुर जी ने कितनी कृपा कैसे कैसे भक्तों के ऊपर की। तो ठाकुर जी को समझने के लिए भी भक्तों को समझना पड़ता है कि भक्तों की जो चरित्र है, भक्तों का जो प्रसंग है भक्तों के, उनको जब हम लोग समझेंगे तब ठाकुर जी की कृपालुता का अनुभव हम वैष्णव जनों को होगा। इसलिए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आश्रित चरित्र करते हैं। वह प्रभु कैसा है? वह किसी के बंधन में नहीं है किसी के बंधन में? प्रभु किसी के भी बंधन में नहीं है। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, किसी के भी बंधन में नहीं है। लेकिन वही प्रभु जब अपने वैष्णवों के बीच में आकर जब विराजमान होता है, तब वह कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो, जो मैं किसी के भी अधीन नहीं हूं। जो वेद भी गुणगान करते हैं कि वह प्रभु किसी के वश में नहीं है, वह प्रभु आज्ञा करते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं इन भक्तों के अधीन हूं। जिस प्रभु को कोई आज तक वश में नहीं कर पाया, वश तो दूर की बात है, जिनके दर्शन तक नहीं कर पाए हैं,
उन प्रभु को यह भक्त लोग, आप वैष्णव लोग, उनको अपने वश में कर लेते, आपके वश में है प्रभु। हम भक्त पराधीन। प्राकट्य में आप लोग देखिए, जब वसुदेव जी और देवकी जी जब कारागृह में थे और वहां पर जब ठाकुर जी का, श्री कृष्ण कन्हैया लाल का प्राकट्य हुआ है, तब देवकी जी एक प्रश्न पूछती हैं श्री ठाकुर जी से कि प्रभु आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप तो अजन्मा हो, जिसने किसी के भी गर्भ से प्राकट्य नहीं लिया, आप तो अजन्मा हो, ऐसे प्रभु होते हुए भी आपने मेरे गर्भ में से मुझसे प्राकट्य लिया, ये आपकी कौन सी लीला है प्रभु, मुझे बताइए कृपा कर। जो किसी के भी वश में नहीं है उनको देवकी जी जन्म दे रही है, ये कैसे संभव हो सकता है। श्री ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि यह तुम्हारा तीसरा जन्म है। कौन सा जन्म है? यह तुम्हारा तीसरा जन्म है। पहला जो तुम्हारा जन्म हुआ था वह हुआ था, आप बने थे प्रश्नी और तुम बनी थी सुतपा। प्रश्नी और सुतपा श्रीमद् भागवत जी में विस्तृत वर्णन है। प्रश्नी और सुतपा के रूप में तुम्हारा प्रथम जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने तुम्हें संतान उत्पत्ति के लिए आज्ञा की और बहुत तप करने के लिए आज्ञा की। तब तुमने अपनी इंद्रियों का निग्रह करके और बहुत तप किया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष में प्रकट हुआ, और जब मैं प्रकट हुआ मैंने तुमसे कहा कि वर मांगो। तब तुमने वर क्या मांगा कि हे प्रभु आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो मैं तुम्हारे यहां पर प्रश्नी गर्भ के नाम से तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। दूसरा तुम्हारा प्राकट्य जो हुआ है वह कश्यप और अदिति के रूप में हुआ है, और वहां पर मैं तुम्हारे यहाँ पर वामन के नाम से मैंने तुम्हारे यहाँ पर प्राकट्य लिया। इसको कहते हैं उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण उनका नाम पड़ गया वामन, नाम है उपेंद्र। और अब यह तुम्हारा तीसरा प्राकट्य है, और यह तीसरा जो तुम्हारा जन्म है यह कौन है? वसुदेव जी और देवकी के रूप में है। और वसुदेव देवकी के रूप में जो तुम्हारा प्राकट्य है, जन्म है, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पर अभी जो प्राकट्य लिया। ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए थे? एक लौकिक बालक के समान प्रकट नहीं हुए थे। गर्भ पीड़ा आदि देवकी जी को नहीं हुई थी। ठाकुर जी तो स्वतः स्वयं बाहर पधार गए थे। आविरासीत यथा प्राच्याम दिशंतुरिव पुष्कल। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जैसे प्राची दिशा से जो चंद्रमा है वह उदय होता है। चंद्रमा का जन्म होता है कभी? चंद्रमा तो उदय होता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने देवकी जी के गर्भ में से स्वतः स्वयं ही आपसी बाहर पधार गए। और कैसे पधारे? तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। चतुर्भुज स्वरूप से आपसी ने प्राकट्य लिया। अगर कोई साधारण बालक होता है तो क्या कभी किरीट, कुंडल, शंख, चक्र, गदा, पद्म से प्राकट्य लेता है? तो यह अलौकिक अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्णन आता है तमद्भुतम, अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ है। आप यह आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने चतुर्भुज स्वरूप से प्राकट्य इसलिए लिया क्योंकि तुमको तुम्हारे 3 जन्म का बोध हो जाए कि तुम कौन थे। अब 3 जन्म का कारण श्री कृष्ण ठाकुर जी यहाँ पर आज्ञा करते हैं कि मैंने 3 जन्म क्यों लिए, क्योंकि तुम याद करो प्रश्नी और सुतपा के जब रूप में तुम थे, तुमने मुझसे वर क्या मांगा? क्या वर मांगा था? आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। अब ठाकुर जी ने बोला कि वर तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरे समान तो इस सृष्टि में और कोई है ही नहीं। अब मेरे समान कैसे मैं ला कर दूं किसी को? तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर किसी को किसी वस्तु को देने का अगर वचन कर दो और अगर उसका पालन नहीं कर पाओ तो उसके समान 3 गुना वस्तु उसको दान करनी पड़ती है, ऐसा कहा गया है शास्त्र। तो इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पर पुत्र के रूप में 3 बार स्वयं को ही पुत्र बनाकर तुमको प्रदान किया। तो यहाँ पर ठाकुर जी का वसुदेव देवकी जी के रूप में प्राकट्य, और चतुर्थ प्राकट्य कौन सा हुआ है? श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इल्लमागारू जी का हुआ है, जिनके यहाँ पर कृष्ण स्वरूप चतुर्थ में श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ।
वही उनका चतुर्थ स्वरूप है। श्री कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य एक बार सभी आनंद से बधाई गान करें, फिर आगे प्रवेश करते हैं। तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, ब्रजवासिन को मन हर्षायो, उमंग उमंग सब चले नंद, उमंग उमंग सब चले नंद, बाजे बजना बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, वो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, वो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। नंद भवन ऐसो सजमायो, नंद भवन ऐसो सजमायो, बैकुंठ को दियो रजायो, बैकुंठ को दियो रजायो, टोल टोल गोपी उठाई, टोल टोल गोपी उठाई, गावे मथुरा बाजे बाजे रे, वो बाजे बाजे रे, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाइए, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना।
ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है, लत बाबा जो राज करत है, लत बाबा जो राज करत है। गोपिन के लहदा चुनरी, गोपिन के लहदा चुनरी, और सोने के कंगना, और सोने के कंगना। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाइए। बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, और बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, पूरे अंगना भैया पूरे अंगना, पूरे अंगना भैया पूरे अंगना। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, पूरे अंगना भैया पूरे अंगना, पूरे अंगना भैया पूरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई भैया पूरे अंगना, बाजे बाजे बधाई भैया पूरे अंगना, भैया पूरे अंगना, भैया पूरे अंगना। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। हम तो खो ही गए कि ये प्रसंग भी चल रहा था। ऐसे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, स्वयं को ही 3 बार पुत्र के रूप में आप श्री ने प्रदान किया। यह आप श्री की भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। आपने देखा प्रभु भी कैसे चरित्र कर रहे हैं, भक्तों की अभिलाषाओं के अनुरूप, भक्तों के अनुरूप चरित्र कर रहे हैं। आप कोई सी भी लीला देख लीजिए, संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी देख लीजिए, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हुई है वह अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए हुई है, स्वतंत्र रूप से कोई लीला नहीं है। इधर आप देखिए नरसिंह जी का जब प्राकट्य हुआ है, नरसिंह जी के प्राकट्य में भी आप देखिए एक अपने भक्त के वचन, भक्त का जो वचन है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम एक स्तंभ में से भी प्राकट्य ले लेता है। क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ पिताश्री, इसमें मेरा भगवान है। तो मेरे भक्त का वचन कैसे अलग चले जाए। अब आप सोचोगे जो भक्त के वचन रखने के लिए कहीं से भी प्राकट्य ले लेता है, वो अपने भक्त को कभी दुखी देख सकता है? भक्ताभिलाषा चरितानुसारी वही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नरसिंह जी के रूप में स्तंभ में से प्रकट हुए, खंभ में से प्रकट हुए। और प्रकट होकर क्या आज्ञा की? यह व्रत माधव प्रथम लियो। माधव प्रभु ने यह व्रत प्रथम लियो, प्रथम ही यह व्रत लिया। सबसे पहला व्रत क्या लिया? कि जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारू नखन हिये हरि। जो मेरे भक्तों को दुख देगा उसका तो मैं हृदय विदीर्ण कर दूंगा। यह नरसिंह जी का प्राकट्य। इसलिए आप लोग देखिए वामन जयंती और नरसिंह जयंती, इनका प्रकार भी श्री महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग में रखा है। आप देखना जब भी नरसिंह जयंती आएगी संध्या काल में शालिग्राम जी के पंचामृत मंदिरों में होते हैं, क्योंकि भक्तों पर कृपा करने के लिए जो जो भी अवतार हुए उन्हें श्री महाप्रभु जी ने सहर्ष स्वीकार किया, अपने संप्रदाय में भी लिया। ऐसे ही वामन जी, बलि राजा को समर्पण साचो, सच्चा समर्पण जो करता है उस पर निश्चित तौर पर आप श्री कृपा कर देते हैं। यही तो आत्मसमर्पण है हमारा। ब्रह्म संबंध का क्या भाव? ब्रह्म संबंध तो ले लेते हैं, लेकिन मूल रूप में जो आत्म निवेदन है वह जो करते हैं उन पर निश्चित कृपा होती और आज भी हो रही है। यह व्रत माधव प्रथम लियो, जो मेरे भक्तन को दुख दे ताको फारू नखन ही है। यह भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। और भक्ताभिलाषा चरितानुसारी महाभारत के युद्ध में आप देखिए भीष्म जी स्तुति करते हैं,
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमपप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणौ व्ययाञ्चलद्भो हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीय। बहुत सुंदर भीष्म स्तुति है। भीष्म जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, कितने दीन वत्सल हो, कितने भक्ताभिलाषा चरितानुसारी आप हो कि जब युद्ध में मैंने प्रतिज्ञा ली थी, विश्व प्रतिज्ञा है ना, जब मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी, क्या प्रतिज्ञा ली थी ठाकुर जी ने कि मैं इस महाभारत के युद्ध में क्या धारण नहीं करूंगा, मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्रों को धारण नहीं करूंगा। और वहीं भीष्म जी ने भी एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रभु को अस्त्र और शस्त्र धारण करवा कर रहूंगा। अब दोनों की प्रतिज्ञा हो गई। ठाकुर जी ने क्या प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं प्रभु श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करवा कर रहूंगा। तो प्रभु ने उस समय रुदन हो रहा है भीष्म जी को, और वह रुदन करते करते जब बाण की शैया पर, शर शैया पर फोड़े हैं, उस समय रुदन करते हुए भक्ताभिलाषा चरितानुसारी के यह प्रसंग को याद कर रहे हैं कि जहां पर मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी और एक ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा ली थी। प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा पूरे युद्ध में, और मैंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को शस्त्र धारण करवा कर रहूंगा। तो एक भक्त की प्रतिज्ञा कभी भी व्यर्थ न जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अर्जुन के रथ के पहिए को लेकर मेरे पीछे दौड़े और मेरी प्रतिज्ञा को रखा। ये भक्ताभिलाषा चरितानुसारी प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ देते हैं। अगर भक्त का मान सम्मान बढ़ रहा है, भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को भी तोड़ देते हैं। आप देखिए, ठाकुर जी अर्जुन के रथ के पहिए को लेकर दौड़े, तो कैसे दौड़े हैं? गदोत्तरी आपशी का पीतांबर भी नीचे गिर गया, ऐसे तेजी से दौड़े। वही तो दर्शन भीष्म जी को करने थे। इधर अपने संप्रदाय में आए तो पद्मनाभ दास जी बहुत निष्किंचन वैष्णव थे। वह मात्र छोले होते हैं, छोले मुट्ठी में, वही मुट्ठी में भाव करके धरते थे, हे प्रभु ये दार के भाव से रोक लेना, ये शाक के भाव से रोक लेना, ये लीटी के भाव से रोक लेना, ये भात के भाव से रोक लेना। और ठाकुर जी भी वही भाव से उनके छोलों को अंगीकार करते थे। और प्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं कि पद्मनाभ, जो आनंद तेरे इन छोलान में है वह आनंद 56 भोग में हूं ना है। इतनी प्रीति, इतनी भक्तवश्यता अपने प्रभु को कि ठाकुर जी को यहां पर साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। अपना पुष्टि प्रभु जो है, नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कस्यचित, रास पंचाध्याय की श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यह कारिका है सुबोधिनी जी की, कि नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कस्यचित दैन्यमेव एकम हरितोषण साधनम। नहीं साधन संपत्तिया हरिस्तुष्यति कस्यचित, प्रभु को संतुष्ट करने के लिए नहीं साधन संपत्तिया, उसको, उस परब्रह्म को न तो कोई साधन की आवश्यकता है और न कोई संपत्ति की आवश्यकता है। दैन्यमेव एकम हरितोषण साधनम, आपके हृदय में जो दैन्यता है, जो प्रभु के प्रति, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो एक भाव है, जो आपके हृदय की जो सरलता है, वही प्रभु को प्रिय है। उसी से प्रभु आपके वश में हो सकते हैं। प्रीतम प्रीत हीते पहिए, प्रीत से ही वह प्रभु को हम लोग अपने वश में, अपने काबू में कर सकते हैं। तो ऐसे पद्मनाभ दास जी, तो यहां पर यह शिक्षा मिलती है कि हमको यह आवश्यकता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जब बहुत बड़ा मैं बंगला बनाऊंगा, बहुत बड़ा जब मेरा घर होगा, अभी तो 1 BHK के फ्लैट में रह रहा हूँ, 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK होगा, या बड़ा अच्छा 2-5 हजार स्क्वायर फीट का जब बंगला बनाऊंगा तब ठाकुर जी की सेवा करूंगा। अभी मेरे पास में व्यवस्था नहीं, अभी अनुकूलता नहीं है ना, हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी को किसी बात की अपेक्षा नहीं है, एकमात्र आपके हृदय में जो प्रेम है बस वही प्रभु को अपेक्षित है। और वह अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम,
जो मंदिरों में ठाट बाट से विराज रहे हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम आपके घर के 1x1 2x2 के कोने में भी आनंद से विराजमान हो जाएगा, अगर हृदय में भाव है। बस हमारे हृदय में वह भाव होना चाहिए, हृदय में वो उत्सुकता होना चाहिए प्रभु को प्राप्त करने की, प्रभु की सेवा करने। कितने प्रकार कर दी है हमारे यहाँ पर। आप मेवा मिश्री दूध में भी ठाकुर जी संतुष्ट रहते हैं। एक समय की सेवा, पहले तो अष्टयाम की सेवा हुआ करती थी, दोनों समय की सेवा होती थी। अब तो यह है कि एक समय सेवा हम लोग करें तो भी प्रभु आनंद से विराजमान। इतना तो प्रत्येक वैष्णव को अवश्य करना चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा बढ़ाएं, पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा करें, पुष्ट करने के बाद उनकी सेवा करें और आनंद से लाड़ लड़ाएं। कुछ भी कठिनता नहीं है, जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक ही कठिन है। जब हम उसको समझ लेंगे तब बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मात्र एक प्रेम की आवश्यकता है। हाँ, अगर आपके हृदय में प्रेम नहीं है उसके प्रति तो आप जरूर उसको कठिन समझ सकते हो सेवा। अगर प्रेम है तो वह आनंद से सेवा कर सकते हैं। ऐसी पद्मनाभ दास जी के छोले। आगे आप देखो ठाकुर जी मेवाड़ क्यों विराज रहे, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। अजब कुंवर बाई के मनोरथ स्वरूप आप श्री विराजमान। ठाकुर जी गिरिराज जी से नित्य चौपड़ खेलने के लिए, अजब कुंवर बाई के साथ में चौपड़ खेलने के लिए नित्य गिरिराज जी से मेवाड़ पधारते थे, नित्य मेवाड़ पधारते थे। आप श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता है ना, कभी दर्शन करना, उसमें पूरा प्रसंग। तो एक बार अजब कुंवर बाई ने यह विनंती की कि जे आपको आवते जावते बहुत श्रम होते, कछु ऐसा उपाय करो कि आप यहीं विराजो। आपको आते जाते हुए बहुत श्रम होता है, कुछ ऐसा आप उपाय करो कि आप हमेशा यहीं पर मेवाड़ में विराजो। तो श्रीनाथ जी ने क्या आज्ञा की कि जहां लो श्री गुसाई जी इस भूतल पर विराजमान हैं, तहां लो तो मैं व्रत छांडी के नहीं आऊंगा, और फिर मैं आऊंगा और बहुत समय पर्यंत यहीं पर ही विराजमान। जब तक श्री गुसाई जी इस भूतल पर विराजमान है तब तक तो मैं ब्रज को छोड़कर मेवाड़ नहीं आ पाऊंगा। बाद में मैं आऊंगा और बहुत वर्षों तक यहीं पर विराजमान रहूंगा। तो वही अजब कुंवर बाई के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आज आप देखो श्रीनाथ जी का विराजमान है, मेवाड़ में विराजमान। भक्ताभिलाषा चरितानुसार, ये भक्ताभिलाषा चरितानुसारी एकमात्र यही इतना आनंददायक है कि 3 दिन तो भक्ताभिलाषा चरितानुसारी में ही निकल जाए। आगे के तो प्रसंग बहुत बाद में। उखल वंदन लीला आप लोग देख लो। नल कुबेर और मणिग्रीव पर कृपा करने के लिए आप श्री ने उखल वंदन लीला की, जिससे उन दोनों का उद्धार हो। कुबेर के पुत्र थे ना, यमलार्जुन की जो वार्ता आती है, अभी बृहद हो जाएगा, बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो नल कुबेर और मणिग्रीव पर कृपा करने के लिए आप श्री उखल में बंधे। दामोदर नाम भी आप श्री का हुआ। दामोदर, दाम किसको कहते हैं? रस्सी को। और उदर अर्थात, तो जिसके उदर पर दाम बंधी हुई है, इसलिए आप श्री का नाम पड़ गया दामोदर। एक एक नाम के पीछे पूरी प्रसंग है। श्री यमुना जी को आप देखो, भक्त पर करी कृपा श्री यमुने जो ऐसी, छांड निज धाम विश्राम भूतल कियो, प्रकट लीला दिखाई जू तैसी। भक्त पर कृपा करी श्री यमुने जो ऐसी। श्री यमुना जी भी देखो आप भूतल पर पधारे। छांड निज धाम, अपने निज धाम को छोड़कर भूतल पर पधारे। क्यों पधारे? आप वैष्णवों के लिए। और प्रकट लीला दिखाई जू तैसी, जैसी लीला सारस्वत कल्प में ठाकुर जी ने की थी, उन्हीं लीलाओं को श्री यमुना जी ने इस भूतल पर प्रकट होकर हमारे समक्ष में प्रकट कर दी। तो यह भक्ताभिलाषा चरितानुसारी। श्री आगे आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी। दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी, कितनी सुंदर बात है, आप सुनना। दुग्ध आदि चौर्येण मतलब दूध आदि, दुग्ध आदि, दुग्ध आदि मतलब दूध, दधी, माखन, है ना, इन सब की चोरी करने वाले। दुग्धादि चौर्येण, और आगे क्या आज्ञा कर रहे हैं आप श्री? यशो विसारी, अपने यश का विस्तार करते हैं।
चोरी करने के बाद कोई अपने यश का विस्तार करता है कि और नीचे कर लेता है, बताओ? लेकिन हमारे प्रभु कैसे हैं, विरुद्ध धर्माश्री, कि दुग्धादि की चोरी करके भी अपने यश को प्रसारित करने वाले, अपने यश का विस्तार करने वाले। दुग्धादि चोरी है ना, यशो विसारी, दुग्धादि की चोरी करके अपने यश को विस्तारित अर्थात प्रसारित करने वाले, विस्तार करने वाले। अब आपको पता है ये दूध दही माखन है क्या? ठाकुर जी क्या क्या चोरी करते हैं? दूध की चोरी करते हैं, दही की चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, छाछ की चोरी, ये सब करते हैं ठाकुर जी। तो श्री महाप्रभु जी इनके भाव हमको प्रकट करते हैं कि जो दूध है वह क्या है? दूध है वह प्रेम का स्वरूप है। दही है, जो दधी है वह क्या है? आसक्ति का स्वरूप है। और जो माखन है वह व्यसन का स्वरूप है। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? दूध दधी माखन की जो चोरी कर रहे हैं, यह इनके माध्यम से ठाकुर जी निरोध की प्राप्ति जीवों को करवा रहे हैं। संपूर्ण जो दशम स्कंद है ना भागवत जी का, आप दर्शन करना, इसके अलग अलग नाम है। तो जो दशम स्कंद है उसका नाम है निरोध लीला। अलग अलग लीलाएं हैं, 10वां 11वां 12वां। तो निरोध मुक्ति आश्रय, 11वां स्कंद है वह मुक्ति है, 12वां जो है वह आश्रय है। तो जो दशम स्कंद है वह है निरोध लीला का स्वरूप। तो प्रभु भक्तों में निरोध की सिद्धि करवाते। निरोध अर्थात क्या? कि सर्वत्र से ध्यान हटकर एकमात्र अपने प्रभु में लग जाना, उसका नाम निरोध। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति निरोध। प्रपंच की विस्मृति और भगवान में अपने प्रभु में पूर्ण रूपेण आसक्ति हो जाना, उसका नाम है निरोध। जब तक प्रपंच में हमारी आसक्ति है, संसार में आसक्ति है हमारी, तब तक भगवान में हमारा प्रेम नहीं बढ़ सकता। और प्रभु में हमारी आसक्ति बढ़ रही है, इसका मतलब समझ लो कि हमारा संसार में से आसक्ति कम होती चली जा रही है। तो प्रेम, आसक्ति और व्यसन, इन तीनों का दान श्री प्रभु दूध दही माखन की चोरी के माध्यम से ब्रज भक्तों को करते हैं। प्रेम की जो उत्कृष्ट दशा है विष्णुजनों, वह है आसक्ति। आसक्ति की जो उत्कृष्ट दशा है वह है व्यसन, और व्यसन की जो उत्कृष्ट दशा है वह है निरोध, निरोध सिद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाना। तो गोपी जनों को दूध दही माखन की चोरी के माध्यम से सर्वात्म भाव की सिद्धि प्रभु ने करवा दी थी, व्यसन दशा सिद्ध करवा दी थी। कैसे? कि उनको यह लगता था कि अरे नंद का लाला, इधर से तो माखन चोरी करने नहीं आ जाएगा, इधर से तो चोरी करने नहीं आ जाएगा। अहरनिश उनको एक ही एक ध्यान रहता था, ठाकुर जी का ध्यान रहता था उनको। यह उनको एक सिद्ध करवा दिया, उनको सिद्धि करवा दी इन सब चोरियों के माध्यम से। तो ऐसे दुग्धादि चोरी है ना, यशो विसारी, जो दुग्धादि की चोरी करके अपने यश को प्रसारित करने वाले। एक भाव और प्राप्त होता है विष्णुजनों कि दूध आदि की चोरी श्री ठाकुर जी करते हैं, तो यहां पर आज्ञा आ रही है कि दूध दही माखन जो है और इसकी जो मटकी है वह क्या है? भक्त का हृदय। ये जो आपका हृदय है ना, यह क्या है? दूध दही माखन की मटकी है। अब यह जो हृदय रूपी मटकी है ना, इसमें दूध दही माखन की जगह क्या भरा हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, अकारण ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ये सभी के अंदर व्याप्त हो गया। एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन की भावना, द्वेष रखना, अकारण द्वेष रखना। कई बार तो होता है कारणवश द्वेष रखना, और कई बार होता है अकारण रख लेना ना। आपका और उस व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, दोनों का व्यापार व्यवसाय भी अलग है, दोनों के परिवार कुटुंबीजन भी अलग है, सब क्रम अलग अलग है, लेकिन फिर भी द्वेष रखना, इसको कहते हैं अकारण द्वेष, बिना किसी कारण के द्वेष रखना। आज मेरे बंगला 2 मंजिल का है, सामने वाला 3 मंजिल का, उसका कैसे बन गया? मेरा जो बेटा है उसने टॉप नहीं किया, सामने वाले ने टॉप कैसे कर लिया? कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसने कैसे क्रैक कर ली? वह डिस्टिंक्शन में कैसे आ गया?
मेरी दुकान नहीं चल रही, उसकी दुकान कैसे चल रही है। यह होता है अकारण द्वेष रखना। यह वैष्णवजनों एक प्रकार की बीमारी है। इसको हमेशा अपने मन मस्तिष्क में से हटा दो, निकाल दो, बाहर फेंक दो। वही ठाकुर जी यहाँ कर रहे हैं कि जिसके हृदय में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष ये सब भरे हुए हैं, तो ठाकुर जी उसके हृदय रूपी मटकी की चोरी कर लेते हैं और ले जाके फोड़ देते हैं कि अगर तेरे हृदय में यह सब है तो मैं तेरे हृदय में नहीं आ सकता, या तो इनको रख ले या मुझे रख ले। इसलिए ठाकुर जी चोरी करके उनको हटा देते हैं और फिर स्वयं आकर विराजमान उस हृदय में हो जाते हैं। यह भी एक प्रकार की डिसीज है, बीमारी है विष्णुजनों, जो हमको पनपने नहीं देती है, हमको आगे नहीं बढ़ने देती है। आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई से भी फील्ड के हो आप लोग, जब अकारण द्वेष अगर आप लोग अपने मन में रखते हैं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा डेवलपमेंट है वह रुक जाता है, हमारी जो प्रगति है वह अवरुद्ध हो जाती है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए हमेशा यही भाव रहे कि ठाकुर जी की कृपा है, उसने मेहनत करी, वो आगे बढ़ रहा है, हम भी मेहनत करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। यह भाव हृदय में होना चाहिए, न कि सामने वाले को रोकने का। ये जब हमारे हृदय में ये भाव आ जाएंगे तो हमेशा हम लोग हर क्षेत्र में प्रगति करेंगे, और ठाकुर जी की कृपा को साथ में लेकर अगर करेंगे तो निश्चित प्रगति करेंगे। दुग्धादि चोरियण यशो विसारी, ठाकुर जी ये दूध आदि की चोरी करके, और आप क्या आज्ञा कर रहे हैं कि यह जो हृदय रूपी मटकी है, अगर इसमें प्रेम के स्थान पर अगर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भरे हुए हैं तो उनकी मैं चोरी कर लेता हूं। और इसी के विपरीत एक और भाव प्राप्त होता है, इसमें वर्णन आता है, आपने सुना भी होगा, मेरी भरी मटुकियां ले गई और, है ना, पद आता है। तो मेरी भरी मटुकियां ले गई, और इसका भाव क्या है? जिनके हृदय प्रेम से भरे हुए रहते हैं, हृदय मतलब अभी जैसा बताया ना, मथनी एक मटकी का स्वरूप है, तो जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, जिनके हृदय में वैष्णवों के प्रति प्रेम है, जिनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति, आचार्य के प्रति प्रेम है, उन्हीं हृदय की चोरी ठाकुर जी करते हैं। ठाकुर जी बता रहे हैं कि मैं उन्हीं हृदय को स्वीकार करता हूं, और वही दूध, दही, माखन को मैं अंगीकार करता हूं, वही स्वीकार करता हूं कि जिनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। इसलिए आप क्या क्या करते हैं, अष्ट सखा क्या वर्णन करते हैं, मेरी भरी मटुकिया ले गई होती। तो ये जो भक्त का हृदय है, और हृदय का जो विशुद्ध भाव है, माखन क्या है? माखन किसको कहते हैं? एक भक्त के हृदय का जो विशुद्ध भाव है, एक भक्त के हृदय का जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो विशुद्ध भाव भक्त के हृदय में होते हैं, उसी को कहते हैं माखन। तो ठाकुर जी कैसे हैं? श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रियम, है ना, आप करते हो मंगलाचरण। हय्यंग वीन प्रियम क्या है? हय्यंग वीन प्रियम अर्थात जिनको ताजा अभी निकला हुआ माखन जिनको प्रिय है, ऐसे श्री नवनीत प्रिया जी को मैं नमन करता हूं, है ना। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यंग वीन प्रियम। हय्यंग वीन प्रिय मतलब जिनको ताजा माखन प्रिय है, ऐसे प्रभु। तो यह प्रभु को हृदय का जो विशुद्ध भाव है वही ठाकुर जी को प्रिय है। आपका हृदय यदि कठोर है तो वह प्रभु को प्रिय नहीं है। वह हृदय में यदि ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, स्नेह है, आसक्ति है, तो वही ठाकुर जी को हृदय प्रिय है। पद में भी प्राप्त होता है, आप कभी दर्शन करना, सहज प्रीत गोपाले भाव। परमानंद दास जी का बहुत सुंदर पद है, सहज प्रीत गोपाल भाव। ठाकुर जी को क्या प्रिय है? सहज प्रीति। जो एक भक्त के हृदय में जो एक सहज प्रीति है, जो सरल भाव है ना, वही प्रभु को प्रिय है। अगर चतुरता आदि यह सब भाव रख के अगर हम लोग जाते हैं तो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। जितने सरल हैं, जितना विशुद्ध हृदय है हमारा, जितना कोमल मन से हम प्रभु के पास में जाएंगे, वही प्रभु को प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी अंगीकार करते हैं माला जी को। हमारे यहाँ पर इसलिए हार नहीं कहते हैं, पुष्पमाला, माला हम लोग क्या कहते हैं? माला जी, है ना। और यह माला जी किससे बनती है? पुष्पों से। पुष्पों का एक पर्यायवाची शब्द है सुमन, है ना।
तो जिनके मन सुंदर होते हैं ना, उनको भी प्रभु अपने हृदय में अंगीकार करते हैं, बाकी को हटा देते हैं। सुमन, जिनके मन सुंदर होते हैं वही ठाकुर जी अंगीकार करेंगे। तो इसलिए हमेशा विशुद्ध हृदय वाले जो भक्त हैं वही प्रभु को प्रिय है। इसलिए सहज प्रीत गोपाल भावे, मुख देखे सुख होए सखीनी, प्रीतम नयन सो नयन मिलावे। सहज प्रीति कमल और भान है। सहज प्रीति का उदाहरण यहाँ पर परमानंदास जी दे रहे हैं कि कौन कौन सी, कमल और भान है, अर्थात कमल और सूर्य की जैसे सहज में प्रीति है, सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि सहज प्रीति कुमोदनी और चंदे, कि जैसे कुमुदनी होती है और चंद्रमा, क्योंकि कुमुदनी कब खिलती है, चंद्रमा की रोशनी में, जैसे इनमें सहज प्रीति है। सहज प्रीति कोकिला वसंते, बसंत ऋतु और कोयल में जैसी सहज प्रीति है, जैसी बसंत ऋतु आती है कोयल कुहू कुहू प्रारंभ कर देती है, ऐसी सहज प्रीति राधा नंद नंदे, जैसी राधा में, शिव स्वामिनी जी में और नंद नंदे कृष्ण में जैसी प्रीति है, वह सहज प्रीति। सहज प्रीति चातक और स्वांते, चातक पक्षी होता है विष्णु जन में, चातक पक्षी और स्वाति नक्षत्र में जैसी सहज प्रीति है। क्या सहज प्रीति है? चातक होता है ना, वह प्यासा रह जाएगा, लेकिन वह हमेशा उसका दृढ़ निश्चय रहता है कि स्वाति नक्षत्र में जब जल का प्रपात होगा उसी को मैं ग्रहण करूंगा। तो उसका इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि जब मेघ नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं, तब भी उसके दृढ़ विश्वास को देखते हुए बादलों को बरसना ही पड़ता है। वह स्वाति और नक्षत्र और चातक पक्षी का स्नेह। धरणी जल धारे, पृथ्वी सूखती और जल धारे मेघ का जैसा सहज प्रीत है। ऐसी सहज प्रीत के कारण ही कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया। तो यह परमानंदास जी का बहुत सुंदर पद है, आप निश्चित दर्शन करिएगा। तो इस प्रकार सहज प्रीत अपने जीवों में अपने भक्तों को कराने के लिए श्री ठाकुर जी साक्षात इस भूतल पर प्रकट हो जाते हैं। दोनों क्रम में वैष्णवजनों, कीर्तन तो अपने यहाँ पर मुख्य है ही सही, लेकिन आजकल वैष्णव का बहुत आग्रह रहता है कि अपने जो धोल पद आदि होते हैं, गुजराती या हिंदी या ब्रजभाषा और अन्य भजन आदि होते हैं, तो वो प्रकार रखने पड़ते हैं। लेकिन मूल रूप में देखा जाए तो वैष्णवजनों, हमारे यहाँ पर जो अष्ट सखा की वाणी है, आप ध्यान दीजिएगा, अष्ट सखा की जो कीर्तन प्रणाली है वही ठाकुर जी को प्रिय है। इसलिए हमारे यहाँ पर अष्टयाम की सेवाओं में अष्ट सखा के जो कीर्तन है उन्हीं का गुणगान हमारे यहाँ पर मंदिरों में किया जाता है। लेकिन उस भाव पक्ष को समझाने के लिए साथ साथ में यह भी गलत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी में मूल आग्रह हमको कीर्तनों का अवश्य रखना चाहिए, वह भी अष्ट सखाओं के। बाकी साथ में प्रसंगों को समझने के लिए, अभी वचनामृतों में प्रसंगों को समझने के लिए बीच बीच में हम लोग सभी क्रम लेंगे, कभी भजन भी लिए, कभी धोल पद भी लिए, कभी गुजराती भी लिए, समझने का प्रयास करना। हम सब हिंदी भाषी हैं, लेकिन गुजराती में बहुत सुंदर सुंदर, क्योंकि वैष्णवजनों संस्कृत में मूल हमारे यहाँ के ग्रंथ थे, संस्कृत के बाद में गुजराती में सर्वाधिक हैं और बहुत बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है सब बात में। लेकिन मूल अगर देखा जाए तो संस्कृत में, और अधिकतम साहित्य जो विराजमान है वह गुजराती भाषा में विराजमान है। तो दूध दही माखन की प्रभु चोरी करते हैं, और चोरी भी करते हैं तो चोरी करके स्वयं नहीं आरोपते, रंचक रंचक सभी को बांटते हैं, मोर, तोते, गाय, बंदर सभी को बांट के फिर ठाकुर जी आरोपते हैं। तो ऐसा क्यों बांटते हैं? क्योंकि ऐसा प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम ठाकुर जी स्वयं अंगीकार नहीं करते हैं, प्रेम आपसी सभी को बांटते हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं माखन चोरी लीला का, कि गोपियां यशोदा जी को कैसे उल्हाना दे रही है। उसका वर्णन भागवत जी के एक श्लोक में बहुत सुंदर है कि वत्सान मुंजन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यथः दधिपयः कल्पितैः स्तेय योगैः मरकान भोक्षण विभजति। आपसी कह रहे हैं, जब कृष्ण चोरी करते हैं तो यशोदा जी को कैसा उल्हाना देने की, अरे यशोदा तेरा लाला बड़ा नटखट है। जब गाय दुहने का समय नहीं होता है तब भी ये हमारे घर के जो छोटे बछड़े हैं गैयाओं के, उनको खोल के भाग जाता है, वह सब दुग्धपान कर लेते हैं।
ये हमारे घर में आता है और घर में आके जो सुंदर सुंदर दूध दधी माखन है उनकी चोरी करता है, माटों को फोड़कर चले जाता है। और जब इसे कुछ भी नहीं मिलता है तब ये क्रोधित हो जाता है और बड़े बड़े जो हमारे पुराने माट है उनको फोड़कर चला जाता है। और स्वयं तो खाता ही, साथ में मरकान मोक्षण अर्थात ये बंदर आदियों को भी बांट देता है। और जब कुछ इसका बस नहीं चलता है और हम जब इसको डांटती है तब जोर जोर से हमारे सामने हंसता है। और जब इसको घर में कुछ भी नहीं मिलता है तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला है छोटे कृष्ण की। यही तो बभूव प्राकृत शिशु है। यही तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि अहीर के बच्चों से, छोरों से जो छीन छीन के छाक खा रहा है, क्या यही ब्रह्म है, यह वो कृष्ण है? उनको विश्वास नहीं हुआ, वो चोरी करके वत्स हरण करके ले गए। तभी तो यह, क्योंकि विष्णु जब ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ था, अभी जो वर्णन आया ना, चतुर्भुज स्वरूप से आपसी ने जब प्राकट्य लिया तब देवकी जी तो दर्शन करके हतप्रभ रह गई। वह क्या कह रही है, प्रभु आपने तो चतुर्भुज स्वरूप से प्राकट्य लिया है और मुझे तो स्तनपान आपसी को करवाना है, मेरा तो वात्सल्य भाव चुचा रहा है, आप तो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। बभूव प्राकृत शिशु, यशोदा देवकी जी विनती करती हैं कि बभूव बन जाओ प्राकृत शिशु, एक प्राकृत बच्चे जैसे होते हैं वैसे आप बन जाओ। वही आपसी द्विभुज छोटे से स्वरूप बन गए और वही प्राकृत स्वरूप होने से हमारे यहाँ पर भी नित्य प्रभु वैसे ही लीलाएं करते हैं, आज भी कर रहे हैं। सूरदास जी भी बहुत सुंदर माखन चोरी लीला का वर्णन करते हैं। आपसी कहते हैं कि सूरदास जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा जी की गोद में विराजमान है, बहुत सुंदर लीला है। मणिखंभ लीला भी कहते हैं इसे। यशोदा जी की गोद में विराजमान है, यशोदा जी माखन आरोगा रही हैं। अब माखन का स्वाद ऐसा चढ़ गया लाला को कि अब तो दूध दही खाना ही छोड़ दिया। कहते मैया अब तो मैं नित्य माखन ही अरोगूंगा। तो यशोदा जी कहते हैं कि लाला तू नित्य माखन खाएगा तो दूध रोटी ये सब कौन खाएगा? तो कहते हैं ये सब इन बालकन को इनको खिलाए दे, मैं तो माखन ही अरोगूंगा। अब यशोदा जी सोचते हैं कि छोटा सा लाला है, छोटा सा इसका पेट है, उधर है, अधिक माखन खाएगा तो इसको पचेगा नहीं। तो तुरंत श्री ठाकुर जी दाऊ जी को इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं कि मैया ना दे तो क्या भयो, घर तो नंद बाबा को हुआ है, मैया नहीं दे तो क्या हुआ, ये घर तो नंद बाबा का भी है। तो आप श्री धीरे से कहां पर पधार जाते हैं, मणि कोठा में पधारते हैं। पहले मणि कोठा हुआ करते थे, जैसे शैया मंदिर में कांच के सुंदर सुंदर कांच लगे होते हैं ना सब जगह पर शैया मंदिर में, वैसे ही पहले मणि तिबारी आदि जो होती थी वहां पर भी कांच लगे हुए होते थे। तो आपसी वहां पर मणि कोठे में पधारे हैं और मणि कोठे में बड़े बड़े दूध दही के माट, माखन के माट, ये सब बड़े बड़े भरे हुए रखे हुए हैं। ठाकुर जी धीरे से जाते हैं और जैसे ही माखन लेते हैं वैसे ही मणिखंभ लीला कितनी सुंदर है कि सामने ही कांच में स्वयं का प्रतिबिंब दिखता है। तो स्वयं ही दिख रहे हैं कांच में, तो आरोगते हुए रुक जाते और कहते हैं अरे लाला तू कहां से आए हो, ले थोड़ा तू खा। तो माखन लेके कांच पर चिपका देते हैं, लगा देते हैं। फिर वापस खाने के लिए जैसे ही आप उद्यम करते हैं, जैसे ही आरोगने के लिए आपसे उद्यम करते हैं, वैसे ही एक और कांच में आपसी का स्वरूप दिखता है। तो कहते हैं अच्छा तू आयो, ले तू खा, तू भी आया ले तू भी खा, उसको भी आरोगाते हैं। ऐसे करते करते अब तो थोड़ा सा माखन बचा, पेट तो भरा नहीं क्योंकि सब तो आरोगा दिया कांच में। अब भार पधार के दाऊ जी से आज्ञा करते हैं कि अब तो मैया दे तो भी चोरी करके खानो और नहीं दे तो भी चोरी कर। पहले घर में चोरी करी, घर में देख लिया कि सब ठीक है, फिर बाहर पधारे चोरी कर। स्वजनों के यहाँ पर चोरी करने पधारे, आपसी के ही जो परिवार कुटुंब के वहां पर आपसी पधार रहे हैं। सभी ग्वाल बालों को इकट्ठा किया है, जैसे हमारी अलग अलग समितियां बनती है वैसे माखन चोरी मंडली की स्थापना हुई। ठाकुर जी पधारे सब जगह माखन चोरी करने के लिए, सभी जगह से माखन चोरी करते करते पधार रहे हैं। माखन चोरी में भी कितनी सुंदर सुंदर लीला है। ठाकुर जी
एक बार तो एक गोपी सोच लेती कि आज लाला अगर चोरी करने आएगा तो मैं निश्चित इसका हाथ पकड़ के यशोदा जी के पास ले जाऊंगी, क्योंकि यशोदा जी ने कहा है कि प्रमाण क्या है, लाला तो मेरे घर में है। मेरे तो धर्माश्रय स्वरूप है, एक स्वरूप से होली लीला भी हो रही है, एक से रास लीला भी हो रही है, एक से माखन चोरी भी हो रही है। तो जैसे ही ठाकुर जी पधारते हैं तो वह गोपी हाथ पकड़ लेती है, और जब वह पूरा घूंघटा डाल के और वह यशोदा जी के पास ले जाती है और खूब उल्हाना देती है, यशोदा जी को खूब सुनाती है कि तेरे लाला ने ऐसे ऐसे चोरी कर ली, हमारे यहाँ सारे दूध दही माखन इसने बांट दिए, सब अरोग लिए। यशोदा जी भी हंसते हैं, नंदराय जी हंसते हैं, आसपास वाले सब हंसते हैं। वो कहती है क्यों हंस रही है? कह रही पहले याकू देख कौन को लाई है तू। तो जैसे ही देखती है तो पता लगा कि वो तो ठाकुर जी तो नहीं है, वो उसके खुद के पुत्र को पकड़ के लिए। ठाकुर जी हंस के भाग जाते हैं। अब आगे बहुत शर्मा के, बहुत लज्जा युक्त होकर जब जाती है तब रास्ते में ठाकुर जी मिलते हैं कि अभी तो ठीक है, अगली बार से किया तो ये बालक की जगह तेरे पति का हाथ होगा तेरे साथ। ऐसी बाल लीलाएं करते हैं। अगर वैष्णवजनों बहु प्राकृत शिशु बन के अगर हमारे घर में नहीं विराजमान हो तो हम तो उनकी सेवा ही नहीं कर पाएंगे। हम तो हमेशा यही सोचे कि उस परब्रह्म परमात्मा को कभी तो भूख ही नहीं लगेगी, सब कुछ तो वह दे रहा है, उसको क्या भूख लगेगी, क्या भोग धरे, क्या उनकी झाड़ी भरे, क्या उनको वस्त्र दे, सब कुछ तो वो दे रहा है, तो हम लोग उनको क्या देंगे? अगर यही भाव रहेगा तो फिर तो कभी सेवा कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा जब हमारे घर पर पधारते हैं तो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन सबको अपने स्थान पर, निवास स्थान पर छोड़कर पधारते हैं। एक समर्थ है वो, लेकिन असमर्थ बनकर हमारे घर में विराजमान होते हैं। क्या उसको भूख भी लगेगी महाप्रभु जी की काली से, प्यास भी लगेगी, और वह वही सभी लीलाओं का आनंद भी देंगे, हम लोगों को कृपा रस का दान अवश्य देंगे। तो माखन चोरी लीला का भाव क्या है वैष्णवजनों? कि ठाकुर जी की जब जीव पर विशेष कृपा होती है, जब आपकी विशेष कृपा अपने जीवों पर होती है, तब आप उसको कुछ दो या मत दो, अपना अधिकार समझ के उसको निश्चित अंगीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी ये समझाते हैं कि जहां पर मेरा और तेरा यह द्वैत भाव है तब तक तो मैं प्राप्त नहीं हो सकता। जहां ये द्वैत भाव खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जहां पर हमेशा एक ही भाव रहता है, अद्वैत भाव हो जाता है, वही तो अपना संप्रदाय शुद्धाद्वैत। तो इसलिए ठाकुर जी माखन की चोरी करते हैं कि सब कुछ मेरा ही है। तृतीय आपसी है, इस माखन चोरी लीला के द्वारा ये समझा रहे हैं कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वस्तु को छुपा दो, लेकिन मेरी सहस्त्रों आंखों से वह दूर नहीं रह सकती। मैं कहीं से भी उसको ढूंढ ही लूंगा। ये वर्णन आता है कि सहस्त्र शीर्षा बुर्खा, सहस्त्राक्ष, सहस्र मस्तक है उसके, सहस्त्र हस्त हैं, सहस्त्र नेत्र हैं उसके, हम कहां कुछ चीज को छुपा पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कहीं पर भी हम लोग पाप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर कोई हमको नहीं देख रहा है। वह प्रभु हमेशा, उनकी निगाहें, उनकी दृष्टि हमेशा अपने वैष्णवों के ऊपर है। और दूसरा, जिसके ऊपर प्रभु कृपा करते हैं वह मन से या बिना मन से वह तो प्रभु का हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से वैष्णव ऐसे रहते हैं कि मंदिर में परिवार वालों को आना है तो बाहर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अंदर नहीं आएंगे, जूते चप्पल तक नहीं खोलेंगे। होते हैं ना बहुत सारे, हमको नहीं जाना, तुमको जाना है ना तुम जाओ। लेकिन हमेशा देखना ठाकुर जी ऐसी डोर खींचते हैं कि उनका ऐसी लगन लग जाती है प्रभु के साथ कि वो आपसे भी ज्यादा वह जुड़ जाता है। तो यही प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मन से या बिना मन से हो, प्रभु जिसको चाहे उसको अपनी ओर ले लेते हैं। और आज्ञा कर रहे हैं कि मैं ऐसा जो कोमल मन है, माखन जैसा अगर कोमल तेरा हृदय है तो उसकी चोरी मैं करता हूं। अगर तेरा माखन जैसा कोमल हृदय नहीं है, अगर तेरा ईर्ष्या द्वेष जैसा कठोर हृदय है, तो उसको ठाकुर जी उस मटकी रूपी हृदय को लेकर फोड़ देते हैं।
तो ये जो माखन है, अब हम लोगों ने समझा कि दूध दही माखन का स्वरूप है क्या, क्यों प्रभु जी ने इनकी चोरी की है। तो एक बार सभी लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। खंड ने सुतर बिन सही, सिरोधराओं से खंड धरों ने सुतर बिन सही, ऊपर तारा जी धरो बड़ा, ऊपर तारा जी धरो मकर जीवा नहीं, मकर जीवा नहीं, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने माखन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। मेवा धराऊं ने दूध सागर में दही, जात जात ना मेवा धराऊं ने दूध सागर में दही, हाथ बात ना मेवा धराऊं ने दूध सागर में दही, 56 भोग सामग्री धरो बड़ा, 56 भोग सामग्री धरो मगन जीवा नहीं, मगन जीवा नहीं, मगन जीवा नहीं, लाला ने मगन भावे रे। ऐसे नहीं बोले, हाथ उठा के बड़े भाव से कहिए, ओ लाला ने मगन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने मगन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे, लाला ने मगन भावे रे, लाला ने मिश्री भावे रे। माखन धरियों ने हाथ जोड़ी अभी रही, इस गोपी में माखन धरियों ने हाथ जोड़ी अभी रही, दीनानाथ रिझा करे नचाती थई, दीनानाथ रिझा करे नचाती थई, लाला ने